कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगले आगामी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार की जो जीके और जीएस थी बहुत ही हार्ड थी। तो उसी के लिए मैंने कोशिश किया है कि पूरे PYQ को ऐसे टॉप 10 यानी इसको एक हम शॉर्ट शो नाम दे सकते हैं, जिस शो में हम टॉप 10 क्वेश्चन को डेली कराएंगे आपको। तो आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत ही आसान बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एटोमियम किस शहर में स्थित है। अब भाई साहब आप देख सकते हो क्वेश्चन ये है कि एटोमियम किस शहर में स्थित है। तो एटोमियम आपका ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। याद रखो ये आपके यूपीपी एग्जाम के सारे क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं खुद से बनाया हूँ, नहीं, मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल PY के लिया हूँ, आप उसे देख सकते हो। आप अगर पिछले साल आपके पास सारे शिफ्टों का अगर पेपर होगा तो आप वहाँ से मिलाओगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्वेश्चन कहाँ से लाया हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कुंडला बांध भारत में किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, कुंडला बांध कुंडला बांध भारत में किस राज्य में स्थित है। इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कुंडला बांध भारत में किस राज्य में स्थित है। देखो मैं आपको एक ही क्वेश्चन को इतनी बार कराऊंगा ना, मतलब इतना माइंड में आपको सेटअप करा दूंगा ना, को आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ और आंसर को रिपीट कर रहा हूँ। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो सी विल बी राइट आंसर। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपका, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी। भाई साहब अगर इसको आप नहीं बता पाओगे तो समझ लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई। ये जो क्वेश्चन है ना, देखो एक तो वर्ष से कुछ न कुछ पूछेगा। जैसे आप मान लीजिए WTO, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, मैं यही आपको बताना चाहूँगा। इसका आंसर आप पहले लिखिए। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यही भी क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि बहुत तेजी से क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि पूछता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा 1995। बहुत ही तेज पूछता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा इसको इरेज करूँ तो आपको मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन और बहुत ही तेज़ी से पूछता है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके बता दूँ। ठीक, क्वेश्चन ये है WTO से रिलेटेड है। पूछता है WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा। WTO की स्थापना जो हुई थी वो तो कब हुई थी, 1995, आप याद रखिए। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ जो जानते हैं आप, यहाँ पे जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है, याद रखिए बात को। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसको आप अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है, इस बात को आप याद रखिएगा। WTO की स्थापना 1995 में। WTO कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो भाई साहब ये आपका जिनेवा, अगर मैं आपको बता दूँ तो जिनेवा आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए अपने माइंड में। ठीक, बाकी अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द फॉरेस्ट आई नो के कवि कौन है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही घुमा के और बहुत ही डीपली पूछने का प्रयास किया है। तो इसका आंसर जो होगा आंसर नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी कला रमेश। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन 5 भी कहता है कि द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचानिए, तो कला रमेश विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है, बताइए। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन को अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपके एक क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मतलब कि डीपली पूछने का प्रयास किया गया है इसमें। देखो तो इनका जो आंसर होगा आपको बी विल बी राइट आंसर। आंसर नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है। स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है।
एक ही क्वेश्चन को आप 3-4 बार अगर पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन अगर कहीं भी आपको देखिएगा ना, तो भी आंसर आ जाएगा। आंसर भी आप याद करिए, क्वेश्चन को भी समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप समझेंगे तभी चीज़ों को कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो इसका क्वेश्चन समझिए, स्पेस निडल किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी विल बी राइट आंसर, सीएटल। सी विल बी राइट आंसर, ध्यान दीजिए। सीएटल कहाँ होता है, कहाँ पे है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस बात को आप याद रखिए। ये जो कामा है, सॉरी यार, ये थोड़ा इस साइड लगेगा, आप इसको समझ लीजिएगा। तो विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ए विल बी राइट आंसर, 21 नवंबर। देख रहे हो भाई, सबका आंसर पूछा है, टेलीविजन दिवस पूछ लिया था बाहर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है? बताइए, भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी नबार्ड, ऑप्शन सी आईआरडीए, ऑप्शन डी आरबीआई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आरबीआई। कौन सा होगा? आरबीआई। आरबीआई के बारे में अगर आपको एक चीज़ और बताएं, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो पूछ रहे थे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना आपको पता होना चाहिए, 1935 में हुई थी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? अर्थशास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? फिर से एक बार पढ़िए कि अर्थशास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विशाख दत्त, ऑप्शन डी मनु। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर बी विल बी राइट आंसर। याद रखिए, कहीं कहीं ऑप्शन में कौटिल्य लिखा रहता है और कहीं कहीं ऑप्शन में हो सकता है चाणक्य भी लिखा रहेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों ही सेम है। ठीक, इस बात को आप समझिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जाते जाते बता दूँ, ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस आता हो, वो चाहे एयरफोर्स हो, छोटी छोटी, सॉरी डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, डिफेंस एग्ज़ाम, ये सारे जो है आपका एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, ठीक, एंड यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, ये सारे के सारे जीके जीएस आपको भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करके रख लो। और हाँ, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा जो बिल्कुल पीवाईक्यू होंगे और जो आपके माइंड में बिल्कुल मैं फिक्स कराऊंगा। फिक्स कैसे कराऊंगा वो आप टेक्निक समझेंगे। अभी आज ये पहली वीडियो थी, तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम कर देते हैं इसी पर एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।